नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान में और साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी जो 25 सितंबर यानी सोमवार को जो रैली हो रही है, ये रैली विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी रैली है। बस चुनाव आयोग कार्यक्रम लेकर तैयार बैठा है कि मोदी जी की सभा खत्म हो और हम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करें। यह रवायत बन गई है विधानसभा चुनाव के दौरान कि चुनाव की घोषणा से पहले जितनी सरकारी घोषणाएं, जितने सरकारी दौरे, सरकारी खर्च पर बतौर प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। लिहाजा हमारा हालांकि विषय आज ये नहीं है। विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में रैली कर रहे हैं और इस पृष्ठभूमि में कर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण बिल दे दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दे दिया है। रिप्रेजेंटेशन में महिलाएं आया करेंगी और महिलाएं मानो नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। सारा कार्यक्रम का संचालन, स्वागत से लेकर आओ भगत तक सब कुछ महिलाएं संभाल रही हैं। लेकिन ऐसे में महिलाओं की सुरमौर, राजस्थान की महारानी, आप समझ गए होंगे वसुंधरा राजे कहाँ हैं। क्या वसुंधरा राजे के बगैर राजस्थान की आधी महिलाएं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर पाएंगी? उनके वोट की जो उम्मीद है, राजस्थान में रवायत बनाए रखने की जो आकांक्षा है, उसको बरकरार रखने के लिए बगैर वसुंधरा राजे की आधी महिलाएं क्या नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का साथ दे पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी के बिना? ऐसा कहने की वजह है कि वसुंधरा राजे ने स्वयं शनिवार को कहा कि कोई भी हमें राजस्थान छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम राजस्थान में ही रहने वाले हैं, मैं राजस्थान में ही रहूंगी, यही लोगों की सेवा करती रहूंगी। इस तरह का संकल्प उन्होंने दिखलाया है। सवाल ये है कि राजस्थान छोड़ने के लिए वसुंधरा राजे को कौन बाध्य कर सकता है? वो कौन शक्ति है जो वसुंधरा राजे को राजस्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर रही है और वसुंधरा बेचैन हो रही है? इन सवालों के बीच कुछ घटनाएं भी घट रही हैं। गजेंद्र शेखावत, आप जानते हैं कि केंद्र में मंत्री हैं, राजस्थान में रसूखदार मंत्री हैं, रसूखदार राजनीतिज्ञ हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप यदा कदा लगते रहे हैं। अशोक गहलोत से उनकी अदावत रही है और चूंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच एक नजदीकी की बात कही जाती रही है और उसी संदर्भ में गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच भी अदावत रही है। लेकिन पार्टी तो एक है, भारतीय जनता पार्टी। एक केंद्र में मंत्री हैं और दूसरा स्टेट में पूर्व मुख्यमंत्री। तो गजेंद्र शेखावत जी अगर वसुंधरा राजे जी के घर जाते हैं तो ये एक अलग संकेत देता है। ये संकेत है, वसुंधरा राजे जी मान जाइए। आला कमान के हाथों भेजा गया संदेश गजेंद्र जी के मुख से, श्रीमुख से महारानी के समक्ष। लेकिन ये संदेश क्या है, इस बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। लिहाजा जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। जो वसुंधरा राजे समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आला कमान वसुंधरा राजे जी को मनाने के लिए गजेंद्र शेखावत जी को उनके घर भेजा है। और जो वसुंधरा राजे के विरोधी हैं
उनका मानना है कि समझाने का आखिरी प्रयास किया जा रहा है कि आप राजस्थान में सियासत करने का मोह छोड़ दीजिए। आपने बहुत सेवा कर दी, अब देश की सेवा करिए, केंद्र की सियासत में चलिए, दिल्ली चलिए। अब बात समझ में आ रही है कि वसुंधरा राजे जब कह रही है कि हमें राजस्थान से कोई अलग नहीं कर सकता, तो इसके पीछे कौन सी शक्तियां हो सकती हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जो सोमवार का दिन है, 25 सितंबर का दिन है, बीजेपी के लिए राजस्थान में, वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस तारीख से ये स्पष्ट होगा कि वसुंधरा राजे किस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़कर आगे चलने वाली हैं। अब तक की सियासत में जो परिवर्तन यात्रा लेकर के बीजेपी चली है, उसमें वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया है। और प्रधानमंत्री जी जो रैली करने जा रहे हैं, इसका नाम रखा गया है परिवर्तन संकल्प महासभा। यानी अभी तक जो परिवर्तन के लिए संकल्प लिए जाते रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं, उसकी महासभा नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। तो इस महासभा में क्या वसुंधरा राजे जी के लिए उपयुक्त स्थान बन सकेगा? क्योंकि जब अपने उनके इलाके में झालावाड़ और आसपास के इलाकों में भी जब वसुंधरा राजे की पूछ नहीं हुई, जब पूरे प्रदेश में यात्राएं दौड़ती रहीं, वसुंधरा राजे को पूछा नहीं गया, तो परिवर्तन संकल्प महासभा में उन्हें पूछा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पूछे जाने पर वसुंधरा राजे क्या गिले शिकवे दूर कर वहां पहुंचेंगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और मंच पर नरेंद्र मोदी जी क्या अपने बगल में उन्हें स्थान देंगे, ये और भी बड़ा सवाल है। यानी हर सवाल एक के बाद एक बड़ा होता जा रहा है। वसुंधरा राजे की उपस्थिति तो बीजेपी को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी सभा में वसुंधरा राजे चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे के बगैर राजस्थान की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी की सियासत में कोई रौनक किसी सभा में नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे किसी सभा की रौनक की गारंटी हैं, ये बात साबित हो चुकी है। जब ये बात साबित हो चुकी है, तो भला वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी जी की सभा से दूर कैसे किया जा सकता है? ऐसे में दूत ने अवश्य ही यह संदेश दिया होगा कि वसुंधरा जी, गिले शिकवे हम मिटाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जी की सभा में आपको रहना है और मजबूती से रहना है। जाहिर बात है कि वसुंधरा राजे जी की भी अपनी शर्त होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बस मंच पर बैठे और उन्हें बोलने का अवसर ना मिले, या इसके लिए किसी का मुंह तकना पड़े, ये स्थिति वसुंधरा राजे नहीं चाहेंगी। उनके शिकायतें भी होंगी, मोदी जी आएंगे, आओ भगत से लेकर मंच तक उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, इस बारे में भी उनकी चाहत, उनकी इच्छा जरूर सामने होगी। लेकिन जो कुछ भी होना है, 25 सितंबर की तारीख, ये चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की आखिरी सभा है। और उसके बाद जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे, तब फिर बहुत वक्त नहीं होगा। तो वसुंधरा राजे जी की सियासत आगे किस तरह से करवट लेने वाली है, वसुंधरा राजे जी के बगैर या वसुंधरा राजे जी के साथ राजस्थान में बीजेपी किस किस्म के सियासत आगे बढ़ाने वाली है, इस पर पर्दा हटने वाला है। राजस्थान की ही नहीं, देश की आंखें अब 25 सितंबर पर टिकी हैं, वसुंधरा राजे पर टिकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सियासत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करने वाली है कि वसुंधरा राजे किस तरीके से सहयोग करती हैं।
जो तेवर अब तक वसुंधरा राजे दिखा रही हैं वो सुलह के तेवर नहीं है, वो तेवर अपनी पार्टिसिपेशन को पुख्ता बनाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए है। और एक ऐसे समय में जब महिलाओं पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है, तो वसुंधरा राजे तो स्वयं महिला हैं, उन्होंने तेवर भी उसी किस्म से दिखाया है। रक्षा सूत्र बांधने का एक अवसर बना करके महिलाओं को जुटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जो आरक्षण महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जो कानून बनाया गया है, उस नाम पर उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को अपने पीछे लामबंद किया है। जाहिर बात है यह लामबंदी वसुंधरा राजे को और मजबूत बनाती है सियासत में, और बीजेपी के नेतृत्व पर दबाव डालती है कि महिलाओं की सियासत करेंगे आप, महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे आप और वसुंधरा राजे को छोड़ देंगे, तो ये कतई नहीं हो सकता। सीधा संदेश है, साफ संदेश है। तो इस बात को हम यही विराम देना चाहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक विनती ज़रूर करूँगा कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी भी बजाया कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नए विषय पर संवाद लेकर आपके सामने आते हैं, तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिले। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।